ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ अंजलि। फादर ऑफ ऑल बॉम्ब से भी ज्यादा विनाशक, मदर ऑफ ऑल बॉम्ब से भी कई गुना ज्यादा विध्वंसक, जिसके आगे दर्जनों न्यूक्लियर बम की कोई बिसात नहीं, रूस ने दुनिया के उसी प्रलयंकारी हथियार के टेस्ट का पहला वीडियो रिलीज कर दिया है। यकीन मानिए, प्रेसिडेंट पुतिन के इस धरती फाड़ बम की टेस्टिंग के दौरान का मंजर बेहद ही भयावह था। धरती कांप उठी, समंदर थर्रा गया, सैकड़ों मील तक सिर्फ और सिर्फ तबाही और काले धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई देने लगा। आखिर कैसा दिखता है रूस का 50 मेगाटन वाला हाइड्रोजन बम? रूसी वॉर लैब से निकले प्रोडक्ट 202 का थर्ड वर्ल्ड वॉर वाला कनेक्शन क्या है? आप खुद देखिए। किंग ऑफ ऑल बॉम्ब, सर नाम ही काफी है। पुतिन ने दिखाया दम, 50 मेगाटन वाला हाइड्रोजन बम, धरती फाड़ बम का टेस्ट लाइव, बेहद विनाशकारी, विध्वंसक ऑफ वॉर लैब, भयावह मंजर, थर्राया समंदर। प्रोजेक्ट 202 प्रलंकारी वेपन की फर्स्ट फुटेज रिलीज। किंग ऑफ ऑल बम, सार नाम ही काफी है। दुनिया के कोने में अमेरिका और चीन के बीच तनातनी जारी है। हालात जंग के मुहाने पर आकर खड़े हैं, लेकिन इसी बीच विश्व की एक और महाशक्ति ने विध्वंसक एंट्री मारी है, जिसका नाम है रूस। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जो अपनी आक्रामक रुख और बारूदी स्टाइल के लिए जाने जाते हैं, भले दुनिया में कोई भी सुपर पावर होने का दावा करे, लेकिन पुतिन एकमात्र ऐसे शख्स हैं जिसके आगे बड़े से बड़ा मुल्क कांप जाता है। क्योंकि प्रेसिडेंट पुतिन का माथा ठनका तो महाविनाश होना तय है। लेकिन आज बात पुतिन की नहीं, बल्कि रूस के उस विध्वंसकारी वेपन की होगी जिसका ट्रेलर 59 सालों पर रूस ने दुनिया के सामने रिलीज किया। यह रूस का वो हथियार है जिसका एक बार दुनिया में तबाही मचा देगा, छोटे मुल्कों को तो पलक झपकते ही तबाह कर देगा। यकीन मानिए, वो एक ऐसा विस्फोटक है जिसके आगे एटम बम की कोई बिसात नहीं, और वो है रूस की वॉर लैब से निकला तसार बम। Осталось 3 секунды. 2, 1, 0. Полевой столб, поднимающийся с земли, быстро увеличился в объеме. रूस की स्टेट न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन रोस्टोम ने एक वीडियो को रिलीज किया है। 30 मिनट की इस डॉक्यूमेंट्री में रूस ने अपने पहले सबसे घातक हाइड्रोजन बम तसार के टेस्ट को लाइव शूट किया है। आपको जानकर हैरानी हो जाएगी कि रूस ने इस हाइड्रोजन बम का टेस्ट करीब 59 साल पहले किया था, लेकिन अभी तक इस प्रलयंकारी बम के टेस्ट का कोई भी फुटेज दुनिया के सामने नहीं आया था। लेकिन जिस तरह से मौजूदा हालात तीसरे विश्व युद्ध का संकेत दे रहे हैं, इसी बीच रूस ने तसार हाइड्रोजन बम के वीडियो को जारी कर पूरी दुनिया में सनसनी मचा दी है। Полевой столб, поднимающийся с земли, быстро увеличился в объеме. Через несколько секунд после взрыва диаметр полевого столба составлял около 10 километров. आखिर रूस ने तसार हाइड्रोजन बम को कैसे बनाया? किस तरह 59 साल पहले विनाशकारी बम का लाइव टेस्ट हुआ? रूस की तरफ से रिलीज की गई 30 मिनट की डॉक्यूमेंट्री में क्या है, यह आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर क्यों रूस के इस हथियार को किंग ऑफ ऑल एटम बम कहा जाता है।
поднимающийся с земли, быстро увеличился в объеме. मसलन तसार बम 27 मीट्रिक टन यानी कि 60,000 पाउंड वजनी है। यह विध्वंसक 26 फीट लंबा और इसका व्यास 7 फीट तक है। वाकई जिस दौर में दुनिया के तमाम मुल्क एटम बम बनाने के बारे में सोच रहे हैं, उस दौर में सोवियत संघ यानी कि रूस ने तसार नाम का हाइड्रोजन बम तैयार कर लिया था, जो किसी भी एटम बम से 1000 गुना ज्यादा ताकतवर और विध्वंसक था। आखिर कैसे, ये आप ग्राफिक्स के जरिए समझिए। रूस के तसार हाइड्रोजन बम की कुल ताकत 50 मेगाटन की है। धमाके के बाद इस बम का मशरूम क्लाउड 40 मील की ऊंचाई तक जाता है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट से 7 गुना ज्यादा ऊंचाई तक तसार बम का मशरूम क्लाउड 25 मील की चौड़ाई तक फैल सकता है, जबकि अमेरिकी कासल ब्रावो एटम बम 15 मेगाटन की ताकत वाला है। अगर बात 1945 में हिरोशिमा पर गिरे लिटिल बॉय की करें तो यह बम 15 किलोटन का था। जरा सोचिए, अमेरिका के 15 किलोटन एटम बम से जापान में इतनी तबाही मची। अगर रूस किसी भी मुल्क पर तसार हाइड्रोजन बम से अटैक करता है तो मंजर कितना भयावह होगा। यकीनन तस्वीरें बेहद ही विनाशकारी और रूह कपा देने वाली होंगी। लेकिन जिस वक्त रूस ने पहली बार इस प्रलंकारी हथियार का टेस्ट किया तो क्या हुआ, कैसा मंजर था, कितनी तबाही मची। और सबसे अहम यह कि 59 सालों तक रूस ने इस राज को दुनिया से छिपाकर क्यों रखा, यह आपको बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ। तो जैसे ही रूस ने सार हाइड्रोजन बम के टेस्ट का सुपर एक्सक्लूसिव वीडियो दुनिया के सामने रिलीज किया, अमेरिका, चीन समेत पूरी दुनिया में खलबली मच गई। दुनिया भर के मीडिया चैनल्स के रूसी विध्वंसक के ट्रेलर को बिग ब्रेकिंग न्यूज के साथ चलाया। सबसे ज्यादा खौफ अगर किसी मुल्क को हुआ तो वो था सुपर पावर अमेरिका, क्योंकि सार बम को रूस ने मौजूदा वक्त में नहीं बल्कि शीत युद्ध के दौरान बनाया था, जिस वक्त रूस सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था और उसकी अमेरिका के साथ हथियारों की होड़ मची थी। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर रूस की तरफ से जारी की गई 30 मिनट की डॉक्यूमेंट्री में ऐसा क्या था जिसने महाशक्ति अमेरिका के होश फाख्ता कर दिए, क्योंकि दुनिया रूस के तसार बम का तीसरे विश्व युद्ध का प्रलयंकारी हथियार बताने लगी। आप खुद देखिए 59 साल का पुराना रूस का बारूदी बवंडर। तारीख 30 अक्टूबर 1961। जगह नोवाया जेमलाया, सोवियत संघ। उस वक्त रूस सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। सोवियत संघ के ओलेनिया एयरबेस से रूसी वायुसेना का बॉम्बर Tu-95V ने उड़ान भरी। कुछ देर के बाद रूसी वायुसेना के बॉम्बर ने आसमान से एक विशालकाय बम को गिराया। बड़ी ही तेजी के साथ
बम बर्फ से ढके पहाड़ी इलाकों के बीच गिरा और इसके बाद एक जोरदार धमाका हुआ। धमाके की गूंज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। धमाके के बाद उठा धुएं का गुबार सैकड़ों किलोमीटर दूर तक दिखाई देने लगा। ब्लास्ट इतना जोरदार था कि उस दौरान नेवाया जेमलिया के आसपास कई किलोमीटर दूर तक 5.5 तीव्रता के भूकंप से धरती कांप उठी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ ने दुनिया को अपनी ताकत और हथियारों का दमखम दिखाने के लिए पहले हाइड्रोजन बम का टेस्ट किया, जिसका नाम था तसार बम। ये वो दौर था जब अमेरिकी एटम बमों की दुनिया में तूती बोलती थी। ये वो वक्त था जब अमेरिका सुपर पावर बनने की तरफ आगे बढ़ रहा था, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान पर 2 एटम बम गिराए और इसके साथ ही यह ऐलान हो गया कि विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका ही है। कुछ सालों के बाद सोवियत संघ और अमेरिका में कोल्ड वॉर शुरू हो गई। हथियारों की रेस में अमेरिका सोवियत संघ से आगे निकलता जा रहा था। उसी दौरान सोवियत संघ ने एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया जिसका मकसद था दुनिया का सबसे विनाशकारी हथियार बनाना, और सोवियत संघ की उस वॉर लैब से निकला तसार हाइड्रोजन बम, जिसका कोड नेम था प्रोडक्ट 2020। सोवियत संघ ने तसार बम को तैयार तो कर लिया, लेकिन उसका टेस्ट बाकी था। ऐसे में रूसी साइंटिस्ट ने हाइड्रोजन बम के टेस्ट के लिए सटीक लोकेशन को चुना। टेस्ट से पहले बम को ट्रेन और बड़े बड़े ट्रकों में लादकर ओल्निया एयरबेस तक पहुंचाया गया और इसके बाद सोवियत संघ की वायुसेना ने अपने बॉम्बर Tu-95V के जरिए तसार बम का टेस्ट किया। जैसे ही तसार बम ग्राउंड पिन पॉइंट लोकेशन पर गिरा, तबाही का खौफनाक मंजर कैमरे में कैद हुआ। मसलन जिस जगह धमाका हुआ उससे 34 मील की दूरी तक सब कुछ तबाह हो गया। ग्राउंड जीरो 62 मील तक धमाके की आंच ने सब कुछ जलाकर राख कर दिया। इतना ही नहीं, 100 मील की दूरी तक घर मकान तहस नहस हो गए। 170 मील तक धमाके की रेडिएशन को महसूस किया गया। तसार बम के धुएं का गुबार 430 मील तक दिखाई दिया। ग्राउंड जीरो से 560 मील की दूरी तक खिड़कियों के शीशे फूट गए। रूस की हाइड्रोजन बम के टेस्ट के बाद 5.5 तीव्रता का भूकंप भी आया। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।